हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, दिस इज़ द एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी। डीएम डीएफ के बीच कैसा कनेक्शन होता है? क्या आपके ट्विन फ्लेम कभी आपको चीट कर सकते हैं, या उनका नेम या नंबर्स को समथिंग एवरीवेयर आप देख रहे हैं? व्हाट इज़ द मीनिंग फॉर डैट? उसका मीनिंग क्या होता है? दिस इज़ द एडवांस कॉन्सेप्ट। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह इस कनेक्शन को हम अंडरस्टैंड करते हैं। चलिए आज की इस खास वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन का आंसर जानने वाला है जो पूजा जी ने पूछा है। काफ़ी सारे लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी पूछे हैं। काफ़ी सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट्सएप पे पर्सनल सेशन के दौरान भी, क्या ट्विन फ्लेम हमें चीट कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो इस जर्नी में क्या ऐसा पॉसिबल है कि सेम वाइब्रेशन है, सेम फ्रीक्वेंसीज हैं, तब ऐसा क्यों हैपनिंग होता है? देखिए, दिस इज अ ह्यूमन बॉडी। आप इसको ह्यूमन बॉडी अज्यूम करिए, इनको ह्यूमन बॉडी अज्यूम करिए। दिस इज डीएम एनर्जी एंड दिस इज डीएफ एनर्जी। तो यहाँ से जैसे जैसे 2D से हम 3D की ओर जाते हैं, फिर 5D 4D की तरफ जाते हैं, आपकी वाइब्रेशन इंक्रीज होगी। देखिए, यहाँ पे लोअर वाइब्रेशन है, यहाँ पे हायर वाइब्रेशन है। हायर वाइब्रेशन पे आएंगे तो रियूनियन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, आपका रिलेशनशिप भी अच्छा होगा, करियर ग्राफ भी धीरे धीरे अच्छा जाएगा। बट कोई भी प्रॉब्लम आपको लाइफ में क्यों हो रही होती है? क्योंकि वो पर्सन लो वाइब्रेशन पे होता है। कोई चीज़ जब लो वाइब्रेशन पे होंगे तो उसी तरह के लोग भी आपके लाइफ में आएंगे, उसी तरह के करियर भी आपको लाइफ में मिलेंगे, उसी तरह के प्रॉब्लम और सफरिंग भी आपको लाइफ में मिलेगी। अगर बहुत सारे लोग नहीं जानते कि इस लो वाइब्रेशन को हाई वाइब्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ निगेटिव कॉर्ड कनेक्शंस। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कॉर्ड कनेक्शन आपके ट्विन फ्लेम के साथ होता है, बट कॉर्ड कनेक्शन मान लीजिए डीएम है, इसको रियलाइजेशन नहीं है कि सी इज़ माई डीएफ या सी इज़ माई ट्विन फ्लेम, इनके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बन रहा है, दैट इज़ गुड। बट यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूजा जी ने पूछा है कि कैन ट्विन फ्लेम चीट अस, हमें चीट कर सकते हैं इतनी सारी सिमिलैरिटीज़ होने के बाद भी? जैसे वाइब्रेशन सेम है, आप लोग एक दूसरे को हॉबीज सेम है, एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। वाई दिस इज हैपनिंग इन योर लाइफ? देखिए, यहाँ पे कई सारी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो हार्ट चक्र है वो सिर्फ आपके ट्विन फ्लेम से कनेक्टेड नहीं है, आपके पास्ट लाइफ मतलब प्रारब्ध में आप पूर्व जन्म में दूसरे पर्सन से अगर अटैच्ड होंगे, या कोई आपका सोलमेट होगा, या आपके जो कार्मिक होंगे उनसे भी आपकी इमोशनल अटैच हैं, आपकी फीलिंग्स अटैच हैं, उनके थ्रू भी आप ट्रिगर होंगे, उनकी भी एनर्जीज़ को आप अपने अंदर रखे हुए हैं। इसे कहते हैं कार्मिक एनर्जीज़। ये कार्मिक एनर्जी जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी की ओर, ऊपर की ओर जाते हैं, आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर गति करती है, केवल तभी आप अपने कर्मा को रिलीज कर पाते हैं। अदरवाइज आपके चार्ट में, आपके हॉरोस्कोप में मान लीजिए मून में किसी प्रकार की दिक्कत है, या मून बेहतर स्थिति में नहीं है, तो आपके फीलिंग्स को लेकर, आपके इमोशंस को लेकर डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। ऐसे बहुत सारे योग बनते हैं हॉरोस्कोप में, दोष बनते हैं, जिन दोषों को हम मेडिटेशन करके, इनर वर्क करके इम्प्रूव करते हैं। उसी तरह से ये कार्मिक कनेक्शन मान लीजिए इनकी में बन रहा था, दूसरे पर्सन, यहाँ कोई अनदर पर्सन है, उसके साथ इनका कार्मिक कनेक्शन बन रहा था, और ये कार्मिक कनेक्शन धीरे धीरे लाइफ से चला जाएगा। और देन कौन सी कॉर्ड बची? कॉर्ड बची जिनकी सोलमेट वाली और अनदर पर्सन कोई दूसरा है, उससे कॉर्ड बची जिनके साथ इनका फीलिंग हो सकता है डीएम, उनके साथ कोई इमोशन कनेक्शन महसूस करते हो, बट उस पर्सन का ना हो आपस से, और सोलमेट हो सकता है। मे बी सोलमेट रास्ते से खुद ही हट जाएं, चले जाएं, या इनको एक बेहतर रास्ता दिखाएं। देन ये डीएम रियलाइजेशन करेगा और डीएफ को पहचान पाएगा। इसी वजह से आप लोग सेम वाइब्रेशन पे तो हैं, बट डिफरेंट लेवल पे हैं। मतलब आपका सोचने का पैटर्न अलग हो सकता है, बिकॉज दोनों हॉरोस्कोप सेम नहीं होते हैं, हर नक्षत्र अलग। एक राशि भी दोनों लोगों की आपका लियो है मान लीजिए, तभी भी सोचने का पैटर्न अलग होता है, बिकॉज लियो के अंदर भी 3 नक्षत्र आएंगे, उसके अंदर पद आएंगे। दिस इज टोटली डिफरेंट कि आपके डीएम कैसे सोच रहे हैं, उनका सोचने का पैटर्न कैसा है, उसके अकॉर्डिंग अगर उनके कार्मिक बैगेज ज़्यादा है, डेफिनेटली वो चीट कर सकते हैं।
डेफिनेटली चाहे आप लोग की जितनी भी सिमिलैरिटीज़ मिलती हो चीट कर सकते हैं, लेकिन डीएम आपको ट्रिगर जरूर करते हैं, मिरर जरूर करते हैं। आपसे उनकी लड़ाई होगी अगर उनके अंदर कोई भी वीकनेस है, आपके अंदर खुद अगर कोई वीकनेस है, आप नोटिस करेंगे उनके आते ही, आप उन चीज़ों को ध्यान देने लगेंगी, आप उन चीज़ों को नोटिस करने लगेंगी कि हमें अंदर ये कमी, ये वीकनेस है, मुझे ये ठीक करना चाहिए। और धीरे धीरे आप 2D से 3D 4D मतलब एक सोल का लेवल होता है जिसमें हम चीज़ों को, एनर्जीज को टेलीपैथिकली महसूस कर पाते हैं। और जब वाइब्रेशन हाई हो सकती है आपकी, तभी भी आप अपने डीएम को, आप एनर्जी को पिक कर लेते हैं या उनको एनर्जी दे लेते हैं। दिस इज़ द 4D एंड 5D इम्पैक्ट। जब आप हायर वाइब्रेशन पर रहेंगे तभी भी ऐसा होता है कि आप एनर्जी एक्सचेंज कर लेते हैं। इट इज़ नॉट मैटर कि दूसरा पर्सन से आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए ये डीएम नहीं है, ओनली यहाँ पे सोलमेट है। सोलमेट आपका आत्मा का साथी, यहाँ आपका सोलमेट है, उसके साथ भी सेम टेलीपैथिक कनेक्शन यहाँ पे हो सकता है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो सकता। ये आपकी इंडिविजुअली सोल की स्ट्रेंथ है, क्योंकि सोल में सभी प्रकार के गुण स्वतः ही पाए जाते हैं। उनके अंदर हायर वाइब्रेशन पे जाने की एबिलिटी रहती है। आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे, केवल तभी आप हायर वाइब्रेशन पर नहीं जा सकते हैं। कोई भी गुरु, मेंटर, टीचर या कोई भी एक्सपीरियंस आपको अवेकन कर सकता है। आपके इंडिविजुअली चार्ट में अगर इस तरह के आध्यात्मिक योग बन रहे हैं, स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लाइफ में ग्रोथ करेंगे और स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। एनी पर्सन एज अ मीडियम की तरह आपकी लाइफ में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए ये अदिति जी ने पूछा है। इस क्वेश्चन में है सीइंग हिज नेम एवरीवेयर। आप नंबर्स या किसी का नाम हर जगह देख रहे हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग बिहाइंड दिस? देखिए इसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला रीज़न है आप कॉन्शियस माइंड के थ्रू उन चीज़ों को देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए किसी भी चीज़, आपकी मान लीजिए स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है या आपकी टेलीपैथिक पावर ज़्यादा है, बट आप उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, तो वो नाम आपके सबकॉन्शियस में बार बार आएगा, क्योंकि उस पर्सन के साथ आपका कॉर्ड कनेक्शन है। राइट, ये कॉर्ड जो है एनर्जी एक्सचेंज की जैसे, एक लाइक अ पाइप की जैसे, कि ये पर्सन जो सोच रहा है एनर्जी होते हुए आप तक पहुंच रही है, आप जो सोच रहे हैं एनर्जी होते हुए यहाँ तक पहुंच रही है। दिस इज अ कॉर्ड, दिस इज अ सिल्वर कॉर्ड, गोल्डन कॉर्ड, डिफरेंट काइंड ऑफ कॉर्ड्स, मतलब अटैचमेंट्स। कॉर्ड मतलब होता है अटैचमेंट्स। आप कौन से अटैचमेंट्स है? आपके प्रारब्ध, आपके पास्ट लाइफ डीड और संस्कार उन पर्सन से कनेक्टेड हैं। दिस थिंग एक्चुअली क्रिएट अ कॉर्ड, और वो कॉर्ड की वजह से आप टेलीपैथिकली उनका नाम या यूनिवर्स आपको जो मैसेज दे रहा है कि आप उनको समझें, उन मैसेज को डिकोड करें, उसके बाद ही इस चीज़ को समझ पाएंगे। डिकोड करने के लिए दोस्तों गूगल की मदद नहीं लेनी है, अपने मन से अपनी लाइफ के बारे में समझना है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। एज अ ऑब्जर्वर देखना है। ज़रूरी नहीं कि वो आपके सोलमेट हों या डीएम हों तभी आप उनका नेम देखेंगे, नहीं, वो कार्मिक होंगे तभी भी आप उनका नेम दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा साइन नहीं होता है, लेकिन आपको डेफिनेटली पता हो जाएगा। बेसिकली हॉरोस्कोप पे भी देख सकते हैं अपने। दूसरा मेथड है अपनी वाइब्रेशंस को राइज करिए। जब आप अपने वाइब्रेशन को राइज करेंगे, 3D प्लेन पे पहुंचेंगे और बैलेंस होंगे, हायर वाइब्रेशन पे रहेंगे, तो डेफिनेटली आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका इनर सेल्फ खुद ही आपको बता देगा व्हाट इज दिस कनेक्शन, व्हाट इज हैपनिंग विद अस, हमारे साथ ये क्या घट रहा है। होप आप इन दोनों का आंसर आपको मिल गया होगा कि चीटिंग क्यों होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में। बिकॉज चीटिंग एक्चुअली नहीं होगी, बिकॉज वो वीकनेस है, वो ब्लॉकेजेस हैं, वो डिफरेंट तरीके से निकल रहे हैं। और नंबर दिखने का, किसी भी रिलेशनशिप पे नंबर्स या नेम दिख सकता है, तो उस चीज़ से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर वो ट्रू लव होगा, ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा, शिव शक्ति का संयोग होगा, डेफिनेटली आप उसकी वजह से ग्रोथ करेंगे, अपनी लाइफ में कंप्लीटनेस फील करेंगे। होपफुली दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए, जिसमें हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सकें। जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।